जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य के 8वें अध्याय को। ऋषि कहते हैं, हे स्कंजी, अब आप हमको ज्येष्ठ मास का महत्व और भी सुनाइए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तब ऋषियों की बातें सुनकर स्कंद जी ने कहा कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस मास में उपवास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मास उपवास व्रत 1 लाख उपवास के समान होता है। 1 मास तक उपवास रखना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना, कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना, ये सभी मासोपवास व्रत के नियम हैं। मासोपवास व्रत ना कर सकें तो कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी तक मद मोह और आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थल पर बैठकर व्रत करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुनः वाचन करके देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण चांदी तांबे या मिट्टी का घट स्थापित करें और उसमें पंचरत्न डालकर घट पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। लक्ष्मी जी और गरुड़ की स्वर्ण से युक्त प्रतिमा हो। अपने ग्रह सूक्त के अनुसार प्रथम ब्राह्मणी मंडल देवताओं की उपासना करनी चाहिए। 4 द्वारों से सुशोभित पुष्पों का मंडप बनवाकर केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरणों से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित कर अनेक उपचारों से, अनेक पकवानों से, पायस, खांड, घी, दही, मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। रात में पुराणों की कथाओं को श्रवण करें और जागरण करें। श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत, वाद्य, निघोष आदि से सारी रात का समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर पवित्र नदी के जल में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋतुजों का वरण करें और उनका वस्त्र और आभूषण से पूजन करें। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापित करके विधि पूर्वक हवन करें और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुति देवें। शर्करा, घृत, तिल, खीर की 108 आहुति दें। हवन के बाद पूर्णाहुति करके शेष हवन को समाप्त करें और ऋषियों को दक्षिणा दें और यथासंभव गौ का दान दें। छाते और जूते का दान करें। 10 प्रकार के जो दान हैं वो भी दें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद उन्हें इच्छा अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है वो गुरु को इस तरह कहते हुए दें कि हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने वाले और लेने वाले दोनों के उद्धारकर्ता केशव भगवान हैं। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। और इस तरह कहकर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर अपने व्रत का पारण करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूट जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष तक करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सपतिक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें। 13 गौ का दान करें जो कि वस्त्र आभूषण और श्रृंगार से युक्त हो, बलवान हो और बहुत सा दूध देने वाली हो। ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दें और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु जी के व्रत में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करें। यथाशक्ति जो भी कुछ दिया जाता है वो सब सफल होता है और जो दंभिक और शठ है उसका सब किया हुआ निष्फल हो जाता है। इसीलिए सभी उपाय से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपसे गौरी व्रत का महत्व कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले हिमवान नाम के पर्वतों के एक राजा थे। वे स्थावर और जंगम दोनों रूप धारण करते थे। बहुत सुंदर अंगों वाली उनकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे और संतान के लिए बहुत से व्रत और दान किया करते थे, परंतु किसी भी प्रकार से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई।
एक दिन राजा ने अपनी पत्नी मेनका को बुलाकर कहा, धिक्कार है, और ऐसा कहकर वे बार बार प्रलाप करने लगे और कहने लगे कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से उक्त होने पर भी संतानहीन हो, वो समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य ही होती है। हे सुचिस्मते, तुम्हें देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता रहता है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा मुख कभी नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को पता नहीं कैसे धारण कर लेती हो। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे कि वायु के आघात से केला और ब्रज के आघात से पर्वत गिरता है, वो मेनका भी पृथ्वी पर गिर गई और रोने लगी और विलाप करने लगी। रोती विलाप करती भगवान विष्णु की शरण में गई। मेनका रो रो कर भगवान विष्णु से अपना दुख दूर करने की प्रार्थना कर रही थी। इस प्रकार मेनका को रोते बिलखते देखकर, विलाप करते देखकर लक्ष्मी जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उसका दुख दूर करें। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बुलाया और वो उन्हें मेनका के पास भेजा। नारद मुनि ने वहां जाकर मेनका को परनाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस श्रेष्ठ व्रत को करो। ऐसा उपदेश पाने पर मेनका ने ऐसी पर्वत की गुफा ढूंढी जिसे मनुष्य ने भी कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त थी। वो प्रतिव्रता वहां जाकर स्थानों के समान नियम से स्थित हो गई। उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया, निद्रा का भी त्याग कर दिया, अन्य किसी भी कर्म को ना करना करके वो सभी कर्मों को त्याग बैठी और केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण करने लगी। ये सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगतमयी माया उसके सामने प्रकट हुई। उन माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका से वर मांगने को कहा और कहा कि मैं तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए अपनी इच्छा के अनुसार तुम जो भी मांगना चाहती हो अपनी इच्छा के अनुसार मांग लो। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं भी देने लायक है वो भी मैं तुम्हें दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहती हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर तुम्हारे आंगन में रहूंगी। और ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति होगी। हे मेनका, मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा मानो। तुमने अनायास ही ज्येष्ठ मास में मासोपवास व्रत किया और इसी श्रेष्ठ व्रत का फल तुम्हें मिला। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया देवी अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी प्रसन्नता के साथ अपने घर को चली आई। घर आकर मेनका ने राजा हेमवान से सब समाचार विस्तार से कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हेमंत बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन करके उन्हें बड़े प्रेम करने लगे। उसके बाद कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुष्पवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, हिमवान के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिनके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हों, उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई हों। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन देवी शिवा का अवश्य ही व्रत करना चाहिए। मिट्टी के द्वारा शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह से शोभित करना चाहिए। गिरिजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपने शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावें। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें। सुहागिन ब्राह्मणियों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन करावें। उन्हें सौभाग्य की द्रव्यमाला और चंदन से उनका पूजन करें। गाना बजाना कीर्तन आदि से पूरे मास को व्यतीत करें। नित्य हविष्यान भोजन करें और यत्नपूर्वक नित्य कथा को सुनें। इसके बाद फल की समाप्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। विधिवत मंत्रों के द्वारा खीर से हवन करें और समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। ये स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक कोरी व्रत का बड़ा ही प्रसिद्ध है। जो स्त्री मुंहवश चतुर्थी को व्रत नहीं करती और भोजन करती है, वो जन्म जन्मांतर में दुर्भागा होती है।
देवी मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर से इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से एक महान तेजस्वी पुत्र को प्राप्त किया। वो मैनाक नाम से दूसरा हिमवान कहा जाता है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद दोस्तों।